हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी डिस्कस क्लास फोर्थ का आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर क्या है आपका? न्यू चैप्टर नंबर 7 का नेम क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है। न्यू वर्ड्स है आपके। प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड बहुत से। ये होते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। द रूल यूज टू चेक इफ अ नंबर डिविजिबल बाय अ कंटेनर डिवाइसर विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। डिविजन रूल्स क्या होते हैं कि एक ये चेक करना होता है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है विदाउट डिवाइजिंग किए हुए। ठीक है। नेक्स्ट है आपके फैक्टर एंड मल्टीपल्स। क्या है? फैक्टर एंड मल्टीपल्स। 8 मल्टीप्लाई 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 8। तो ये तो क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स। और ये मल्टीप्लाई किसे किया है? 1 से। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। ठीक है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 16। 8 को 3 से किया तो 24। 8 से 4 से किया तो 32। तो ये तो हो गए मल्टीपल्स एंड ये क्या हो गए? फैक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपके कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर होते हैं 4, 6, 8, 9, 10। इनके बारे में क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट। टू टेस्ट वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अ कंटेंट नंबर वी कैन फॉलो सेम रूल। दिस आर कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। किसी नंबर्स को बिना डिवाइड किए आपको ये पता लगाना होता है कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। यही क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। फर्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 2। किसके लिए है ये टेस्ट? 2 के लिए। If the digit is the one place of number is 0, 2, 4, 6 or 8, then that number is divisible by 2. अगर किसी भी नंबर के वंस पैलेस पे यानी लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, किसी भी नंबर के वन पैलेस या लास्ट में क्या आ जाए? 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, देन डेट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं। किसी भी डिजिट के वन पैलेस पे या लास्ट में क्या आ जाए? 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल दिए हुए आपको 2 8 6। क्या दिया हुआ है? 2 8 6। तो ये कौन सी है? वन पैलेस। लास्ट की डिजिट है। यहाँ कितना आ रहा है? 6 इवन नंबर होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही तो पढ़ा आपने इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी 400 के वन पैलेस पे क्या आ रहा है? 0। तो आपने ये तो पढ़ा था किसी नंबर के वन पैलेस पे क्या आ जाए? 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आपका 5 1 2 5 8। इसके वन पैलेस पे क्या आ रहा है? 8। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का रूल क्या है? किसी भी नंबर्स के पीछे या वन पैलेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 2 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 से। किससे? डिविजिबिलिटी टेस्ट किससे? 3 से। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर अ डिविजिबल बाय 3, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देखो, कोई आपको नंबर दिया हुआ है, उसके सब डिजिट्स का, उनके सारे डिजिट्स का सम करने पे जो आता है वो क्या हो जाता है? 3 से डिवाइड हो जाता है। तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स टेक अ नंबर दिया है आपको 7923। क्या दिया हुआ है? 7923। अब इसकी डिजिट कौन कौन सी? 7923 है। इन सबका क्या करेंगे? हम सम करेंगे। 7 + 9 + 2 + 3, इन सबका सम किया। इन सबका सम करने पे कितना आया? 21। अब 21 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? 21 के टेबल में 3 के टेबल में 21 आते ही नहीं आते हैं। तो 21 डिविजिबल बाय 3। तो 21 3 से डिवाइड हो रहा है तो देयरफॉर ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा?
3 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 7923 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 के लिए। किसके लिए, 4 के लिए। इफ द नंबर परफॉर्म बाय द डिजिट इन द 1 and 10 प्लेस ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 4 देन नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या बोल रहा है वो, किसी भी नंबर का 1 and 10 प्लेस की डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 1 प्लेस वाली और 10 प्लेस वाली, अगर ये पूरी डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, नंबर दिया हुआ है 307116। कितना दिया हुआ है, 30716। लास्ट क्या, 2 नंबर्स 10 प्लेस वाले और 1 प्लेस वाले, कितना आ रहा है, 16। द नंबर परफॉर्म बाय द डिजिट इन द 1 प्लेस एंड 10 प्लेस, कितना आ रहा है, 16। अब 16 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 16 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है, आता है, हो जाता है डिवाइड 16, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है ना, 2 नंबर, तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके डिविजिबल बाय 5। किससे, 5 से। इफ द डिजिट इन द 1 प्लेस ऑफ नंबर इज 0 और 5 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। किसी भी डिजिट के पीछे 0 and 5 आ जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 3 8 5, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, आ रहा है ना 5, 1 प्लेस पे 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। कि वो यही तो बोल रहा है भी किसी भी डिजिट के 1 प्लेस पे क्या आ जाए, 0 and 5 आ जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके पीछे 5 आ रहा है 1 प्लेस पे, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके पीछे भी क्या आ रहा है, 0 और 5 तो बोला है उसने, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, 5, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने कौन कौन सा पढ़ा, 2 3 4 and 5 का। नेक्स्ट है आपका 6 का। किसका है, 6 का। 6 बोल रहा है इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 इट डिविजिबल बाय ऑल्सो 6। अगर एक नंबर 2 and 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 and 3 दोनों से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड होगा। आपने पढ़ा ही है 2 and 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 2 से तो वो जिसके पीछे क्या आ जाता है, 0 2 4 6 8 आ जाता है, और 3 से वो जिनका डिजिट का क्या करने पे, सम करने पे जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर भी क्या हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 12 and 18। 12 6 से भी 12 8 से भी 12 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये क्या होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 18 2 से भी होता है और 3 से भी होता है, तो किससे भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। तो 6 का रूल क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो किससे, 6 से भी डिवाइड होगा हमेशा। नेक्स्ट है आपका 7। टेक द डिजिट इन 1 प्लेस। 1 प्लेस की क्या लेंगे आप, डिजिट लोगे, डबल एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट नंबर, उस नंबर का क्या करोगे, डबल करोगे, एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट नंबर, और जो लास्ट नंबर होगा ना उसमें से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिजिट। इफ द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन द एक्चुअल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। रिपीट द प्रोसेस फॉर लार्जेस्ट नंबर। देखो वो बोल रहा है कि आपको 1 प्लेस की, आपको देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 प्लेस की क्या लेनी है, डिजिट लेनी है। 1 प्लेस की डिजिट क्या है यहाँ पे, 7, और इसको 7 को क्या करना है, डबल करना है। तो 7 का डबल कितना हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, कितना हो गया 14। 7 का डबल किया तो कितना हो गया 14। सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 35। अब ये लास्ट की 2 डिजिट है ना, जो डिजिट बची थी, उसने क्या बोला था, अब जो डिजिट बच रही है ना उनमें से क्या करेंगे, 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 35 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 2 1 35 में से 14 को 1 and 2 कितना बचा, 21। अभी 21 7 की टेबल में आता है या नहीं आता है, आता है ना 21 7 के टेबल में, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, 7 से चेक करने के लिए क्या करेंगे,
वन पैलेस की डिजिट लेंगे। वन पैलेस पे क्या था 7, कितना था 7, 7 नंबर ले लिया। अब इसका क्या करना है डबल, डबल मीन 2 से मल्टीप्लाई, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 14। अब 14 को क्या करना है, जो लास्ट की डिजिट बची हुई ना, लास्ट की कौन सी डिजिट बची हुई, ये तो ले ही लिया, आप कौन सी बची है 35, 35 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपने डबल किया था 14 को। तो जो बचता है कितना बचा अपने पास 21। अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 21 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, होता है। तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके 8 के लिए, किसके लिए 8 के लिए। 8 when last 3 digits are divisible by 8 the entries number is divisible by 8। अगर किसी नंबर के लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 6008, क्या दिया हुआ है 6008। तो लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट कौन सी होगी 1 2 एंड 3, कौन सी हो जाएगी 1 2 3, लास्ट की 3 डिजिट। अगर ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है 008 मीन 8। अब 8 से 8 डिवाइड होगा नहीं होगा, हो जाएगा, तो पूरा नंबर भी क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर आपको नंबर दिया हुआ है उनकी डिजिट का सम करने पे जो आता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको 4131, क्या दिया हुआ है 4131, ठीक है। अब इन सबका क्या करेंगे सम करेंगे, 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस, इनका सम करने पे कितना आया 9, कितना आया 9। और 9 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 9 के टेबल में 9 आता है नहीं आता, हो जाएगा। तो पूरा नंबर क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके 10। डिविजिबल टेस्ट किसके लिए करेंगे 10 के लिए। इफ द डिजिट इन वन पैलेस ऑफ अ नंबर इज 0 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। किसी भी नंबर्स के वन पैलेस पे क्या आ जाए 0 आ जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। मीन किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए 0 आ जाए तो वो पूरा पूरा नंबर क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। देखो ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है 380, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये 10 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है आपको 400, 400 के पीछे क्या आ रहा है 0, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 10 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका 11 से, किससे 11 से। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इवन पैलेस एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ ऑड पैलेस इज आइदर इज 0 और डिविजिबल बाय 11 दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखो अब क्या दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके इवन पैलेस पे जो नंबर आ रहे हैं एंड ऑड पैलेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम करने पे, देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है ये 52690। तो पहले क्या करेंगे इवन पैलेस पे जो नंबर आ रहे हैं ना उनका सम करेंगे। इवन पैलेस तो ये तो 1, ये 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है 2, यही हुआ इवन पैलेस। तो इवन पैलेस कौन कौन से 2 एंड 4, इनका क्या करेंगे सम करेंगे। तो सम ऑफ द इवन पैलेस, इवन पैलेस पे कौन कौन से नंबर आ रहे 2 एंड 9, कौन सा आ रहा है 2 एंड 9, तो इनका सम कर देते 2 प्लस 9 तो 11। सम ऑफ ऑड पैलेस, अब जो डिजिट बची ना उनका करते थे, कौन कौन सी बची 2 6 एंड 0, तो सॉरी 5 6 एंड 0, तो 5 प्लस 6, तो इन दोनों का सम किया तो कितना है 11। अब इन दोनों का जो सम किया है ना उन दोनों का डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे के काटने पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ 0 नहीं आएगा तो पूरा नंबर भी क्या होगा 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 11 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 0, 0 आ गया तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो 11 से कब डिवाइड होगा, आपको ये नंबर दिया हुआ है 52620, तो इस पे नंबर डाले थे 1 2 3 4, ये 5। अब आपको जो इवन पैलेस वाली होती है ना वो डिजिट लेनी है। इवन पैलेस कौन सा है 2 एंड 4, तो 2 पे तो 2 एंड 4 पे क्या आ रहा है 9, इन दोनों का क्या करेंगे सम, तो 2 प्लस 9
11, और जो और पहले से क्या रहा है 5, 6 एंड 0, इनका भी क्या कर देंगे सम। 5 + 6 कितना हो गया 11। अब इन दोनों को काटने पे जो सम क्या है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालने पे, डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स, इन दोनों के सम के बीच में क्या निकालने पे, डिफरेंस निकालने पे, इन दोनों को क्या करने पे, काटने पे, क्या आना चाहिए 0। तो आपका पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ 0 के अलावा कुछ और आएगा तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ 0 आ रहा है, 11 में से 11 को काटेंगे तो क्या आ रहा है 0। तो देयरफॉर 52690 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार घर पे पढ़ना है इसको। ओके स्टूडेंट, आज के लिए यहीं तक। स्टे सेफ एंड स्टे होम।